नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं एमडीडी बाल भवन के अंदर और आपको बता दें एक नई मुहिम की शुरुआत होने जा रही है। आप देख सकते हैं एक आज यहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आपको बता दें बाल विवाह मुक्त भारत एक नई शुरुआत होने जा रही है और इसमें खास तौर पर सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत, ये बातें कहना बड़ा आसान है कि भारत को बाल विवाह मुक्त से कैसे आज़ादी मिलेगी। इसके लिए जो शुरुआत हो रही है, इसके लिए संकल्प लेने की, दृढ़ संकल्प लेने की बड़ी ज़रूरत है और उन लोगों को आगे आना पड़ेगा जो इसका कड़ा विरोध कर सके। हरियाणा में तेजी से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एमडीडी बाल भवन के जो अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह मान, चलिए उनसे आपकी बात कराते हैं, उनका क्या कहना है। कई मामले उनके सामने रखे गए हैं, पूरा सुनवाते हैं आपको। जो यहाँ की चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं सविता राणा जी, मेरी उनसे बात हुई है। उनके द्वारा 2021-22 के अंदर 22 केस रिपोर्ट हुए थे करनाल जिले के अंदर, और 2022 से आज अक्टूबर तक 19 केस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक के। तो ये एक बहुत कुरीति है हमारे समाज की, कलंक है बाल विवाह, और हमें इस सब को मिलजुल के इसको ख़त्म करना है। तो उसी उसी की व्यवस्था के तहत, उसी प्रायोजन में, उसी प्रेरणा से आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी ने एक अभियान की शुरुआत की है 16 अक्टूबर को, और वो समस्त भारतवर्ष में अभियान चलाया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, मशाल जुलूस निकाले जाएंगे और पोस्टर और बैनर और पम्फलेट्स के माध्यम से जनता के बीच में एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि 2025 तक संपूर्ण रूप से भारतवर्ष के अंदर बाल विवाह की जो कुरीति है वो समाप्त की जा सके। मान साहब, क्या डाटा है हरियाणा का? हरियाणा में जैसे मैंने बताया, हमारे पास जो इस टाइम जो लिस्ट है एनसीआरबी का जो डाटा है, 2021 में 33 जो चाइल्ड मैरिज के केस थे वो रिपोर्ट हुए थे। एनसीआर का डाटा हरियाणा इंक्लूडिंग एनसीआर? ये एनसीआरबी का ही डाटा है, सिर्फ हरियाणा का। एनसीआरबी का है ना? हाँ, एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का। पूरे भारतवर्ष की बात करें तो ये डाटा जो है वो 2019 में 523 था, 2020 में 785 था, 2021 में 1050 था। और दुख की बात है कि मैं अगर कन्विक्शन रेट की बात करूं तो कन्विक्शन रेट इसके अंदर मात्र 9.7% है। पेंडेंसी आज भी हमारी कोर्टों में 96.4 है। हम वही गैप ढूंढेंगे अपने इस अभियान के तहत कि कहाँ गैप है न्याय मिलने में, और क्यों आज भी बाल विवाह हो रहे हैं। कहीं पे कोई कमी है, अवेयरनेस की कमी है, या कोई मजबूरियां हैं, या सरकार की नीतियों में अगर कोई सुधार हो सकता है, या समाज को अगर अपने आप को अपग्रेड करना है तो वो कैसे करेगा। सर, जो ये एनसीआरबी है, इसका डाटा तो सार्वजनिक है, जी, किसी की भी डिटेल निकाली जा सकती है। लेकिन हम बात करना चाहते हैं, अगर हरियाणा का लेवल देखा जाए, हरियाणा के अंदर अभी कुछ कैंडिडेट चुनाव में उतर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी हम शादियां करवाएंगे। इस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। और पीछे हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी स्टेटमेंट थी कुछ इस तरह से, आपको ध्यान होगा। हरियाणा का पर्टिकुलर हरियाणा का रेशो क्या है? हरियाणा की ऐसी कौन सी बेल्ट है जहाँ पर काफ़ी जो लड़के हैं वो कवारे हैं? क्या मैटर है? लड़कियों की संख्या का क्या स्टेटस है, ये बताएं आप। देखिए, जहाँ तक जेंडर इक्वेशन का जो मुद्दा है, वो तो पानीपत से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरुआत की थी, और बहुत हद तक हम सफल भी हुए हैं उसके अंदर। लड़कियों की संख्या बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक बात की आपने कि कुंवारे लड़कों की और ये सब चीज़ें, ये कमोबेश कम ज़्यादा हर ज़िले में आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें किसी कैटेगरिकली पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या एरिया की, तो ये क्षेत्र मेवात जो है वो इसमें आता है। मेरे जो हमारे हरियाणा की जो यमुना बेल्ट का जो क्षेत्र है, आप सोनीपत से लेके और यमुनानगर तक निकल जाएँ, वहाँ नोटिस किए गए हैं। वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं उनकी शादियाँ बहुत जल्दी हो रही हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बाल विवाह की बात करूँगा, तो वहाँ अभी भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है।
और जो आपने कहा कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही जाती हैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कितने करनाल, अगर हम पर्टिकुलर करनाल की बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो करनाल में एक साल के अंदर कितने बाल विवाह हुए? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, करनाल के अंदर हमारे सन 2021 के अंदर तकरीबन 22 केस रिपोर्ट हुए थे 2021-22 में। रुकवाई कितनी है, सफलता कितने में मिली ये है? 22 के 22 22 के 22 रुकवाए सफल रहे गए। हैं। जी रुकवाए गए हैं ये। और 2022 में अप्रैल 2022 से अक्टूबर आज तक के 19 केस रिपोर्ट हुए हैं अब तक। और हमारी जो चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके द्वारा इन पर कार्रवाई की गई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं। गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, हमारा जो एक एनजीओ का काम होता है वो अवेयरनेस का, और जो मैंने जैसे बताया कि जो गैप हैं सिस्टम के, हम उनको फिल करने का काम करते हैं। हम फैसिलिटेट करते हैं सरकारी सुविधाओं, जो सरकारी कानून हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनको। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उनके जो अपने कानून हैं, वो हमें इस बात का अवसर देंगी कि जहाँ-जहाँ गैप्स हैं तो हम उनको फिल करेंगे, उनको ढूँढेंगे, उनके साथ मिलके काम करेंगे और इस अभियान में हम सफल होंगे। मान साहब, पॉस्को के केस बड़े बड़े हैं करनाल के अंदर, एक बड़ी संस्था करनाल के अंदर, वहाँ के एक छोटे बाबा ने एक 11 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की है, बहुत बड़ा मामला हुआ, केस रजिस्टर हुआ, और उसके बाद भी परिवार के लोगों को धमकियाँ मिल जाती हैं, परिवार गरीब है, कोई हेल्प नहीं है। तो क्या लगता है आपको भी बड़ी बड़ी जो एनजीओ धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें इस तरह का मामला सामने आया है? 105 पेजों पे चैटिंग है पूरी की पूरी मोबाइल फ़ोन के ऊपर। एक 11 साल की बच्ची को 35 साल के बंदे ने, उसने अपना वेशभूषा भी बदल ली, तो उसने उस लड़की को इतना मैच्योर कर दिया बातों में, 26-27 साल की लड़की बना दिया। पॉस्को का मामला रजिस्टर्ड हुआ है करनाल के अंदर। क्या कहना चाहोगे कि इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं, इस पर कैसे चोट मारी जा सकती है, कैसे इसको रोका जा सकता है? देखिए, बहुत दुःख की बात है। आज भी इस तरह के जो आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, शिक्षा अपना एक सत्र ले चुकी है आज के दिन। फिर भी पोक्सो जैसे जो केसेज़ हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। विशेष रूप से जब आपने अभी ज़िक्र किया एक बाबा के द्वारा ऐसा कुछ किया गया, ये कुरीति नहीं है, ये अपराध है। और हमारा ये मानना है, हम एनजीओज़ में जो काम करते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। हम हर उस प्रकरण पे काम कर रहे हैं जो बच्चियों के खिलाफ यौन शोषण के जो प्रकरण है वो दर्ज हो रहे हैं। हम हर उस प्रकरण पे काम कर रहे हैं। हम उस तरह के जो विक्टिम हैं, हमारा एक ये भी प्रोजेक्ट है पोक्सो विक्टिम्स के लिए, एक्सेस टू जस्टिस हमने उसको नाम दिया है। आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी के नेतृत्व में वो चल रहा है। उसमें हम उस तरह की बच्चियों को लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। काउंसलिंग, हमारे पास काउंसलर्स हैं ट्रेंड, उनको काउंसलिंग दे रहे हैं। हम उस तरह की बच्चियों को मोटिवेट करते हैं। देखिए, हैरानी की बात है, मैं अगर करनाल की बात करूँ, आपने पोक्सो की बात की, तो मैं करनाल की बात करूँ तो करनाल का कन्विक्शन रेट जो है सिर्फ 21% है। उसमें से भी 50% जो केसेस हैं वो होस्टाइल हो जा रहे हैं। अब हमने जब काम किया, हम पिछले 9 महीने से इस पे काम कर रहे हैं, तो होस्टाइल होने की वजह क्या है? होस्टाइल होने की सबसे बड़ी वजह है जानकारी का अभाव, असुरक्षा की भावना। समाज के लोग खुद आगे आ जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कराने के जी, लिए। जी। पुलिस ने खुद बहुत बड़ी नौटंकी करी इस पूरे मामले के अंदर। यदि आप इसमें इस पीड़िता से मिलने की कोशिश करेंगे, परिवार की क्या हेल्प कर सकते हैं? हम जी, बताएँगे आपको इसका जैसा परिवार मैंने की। आपको बताया, अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एडवोकेट प्रोवाइड करेंगे। बच्ची अगर ट्रॉमा में है, आप हमारे संज्ञान में केस लेके आइए, हम उस बच्ची की काउंसलिंग करवाएँगे, ताकि उस ट्रॉमा से उसको निकाला जा सके। उसके साथ जो घटना घटी है, क्योंकि मैं अच्छे से तरह से समझ सकता हूँ इस बात को कि बच्ची की जो मानसिक स्थिति है, वो इस तरह के प्रकरण के बाद कैसी रहती है। तो हमारी ट्रेन्ड जो काउंसलर्स हैं, वो उस बच्ची की काउंसलिंग करेंगे ताकि उसको दोबारा से मेन स्ट्रीम में जॉइन करवाया जा सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम उस आप हमारे संज्ञान में केस लेके आए हैं अभी, हम इसको
आखिरी आखिरी छोर तक लेके जाएंगे और बच्ची को न्याय दिलवाएंगे। शर्त एक है कि बच्ची और बच्ची की अभिभावक वो पीछे ना हटें। वो तो अभी तक बिल्कुल केस फाइट कर रहे हैं, उनको एक फ्री में लॉयर भी प्रोवाइड तो कराया गया न्याय है। मिलेगा उनको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्याय ना मिले। लेकिन जो सामाजिक तौर का जो सामाजिक ताना बाना है, उन पर अनैतिक दबाव बना रहे हैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ के लिए। बिल्कुल नहीं डरना उस समाज से जो इस तरह के अपराधियों का साथ कोई देता उनका है। हौसला बढ़ाने के लिए उस फैमिली से आपकी एनजीओ मिलना चाहेगी। बिल्कुल मिलेंगे साथ, 100% मिलेंगे। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। और कुछ इसके अलावा कोई और जानकारी देना चाहते हैं आप? देखिए, आज का विषय हमारा बाल विवाह है। आप सभी से अपील कि हमारे जो आने वाले 16 तारीख को हम जो अभियान चलाएंगे, 25 गांव हैं हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें हर गांव में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। आपके समाचार पत्रों के, आपके चैनल्स के माध्यम से जनता के अंदर अगर ये मैसेज जा सकता है कि बाल विवाह की जो कुरीति है, वो प्रथा है, वो समाप्त होनी चाहिए, तो इससे अच्छा और हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। एक एज ग्रुप को लेकर अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आना था, उसमें क्या रहा है? बालिक नाबालिग की एज कितनी डिसाइड हो चुकी वो शादी का था चर्चा, वो 18 से 21 करने का था वो। है? लेकिन अभी वो डिबेट का विषय है, अभी उस पर चर्चाएं चल रही हैं, अभी नोटिफिकेशन की कोई बात नहीं है। आप लोग कितने संतुष्ट हैं जो केंद्र सरकार करने जा रही है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये डिबेट का विषय है, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात, लोग आमने सामने बैठेंगे तो चर्चा होगी, उसके बाद जो नतीजा निकलेगा वही मान्य होगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बच्चों के संरक्षण भी करते हैं। आपको लगता है कि जो 18 साल लड़कियों की एज और लड़के की 21 साल और अब लड़कियों की भी 21 साल करने की तैयारी है, उससे समाज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, हर देश की हर का अपना एक वातावरण है, परिस्थितियाँ हैं। हमारा देश क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे साथ, 140 अरब के आसपास हम लोग हैं। जब तक हर बच्चे को शिक्षा, हर बच्चे का स्वास्थ्य, हर बच्चे को घर ना मिले, जब तक मैं नहीं चाहूँगा कि जो आयु है वो 21, 18 की बजाय 21 हो। जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि उसको, बच्ची को शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा की भावना उसके अंदर है। लेकिन हमारे देश में कहीं न कहीं बहुत सुधार हुआ है पिछले 70-75 वर्षों में, लेकिन आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की भावना हम पूर्ण रूप से नहीं पैदा कर सकते। मान साहब, बाल विवाह से जुड़ा मामला है। आजकल की जो 12 से लेकर 16 साल की जो लड़कियां होती हैं, वो सोशल मीडिया की साइटों पर जाकर लड़कों के बहकावे में आकर लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाती हैं। उनकी लाइफ बड़ी ख़राब हो जाती है। ऐसी बच्चियों के लिए क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, शिक्षा और संस्कार दोनों साथ-साथ चलने चाहिए, मेरा ये मानना है। हमने शिक्षा का प्रावधान कर दिया, लेकिन साथ-साथ में संस्कार अगर जब तक हम बच्चों को नहीं देंगे, तो ये घटनाएँ निरंतरता में जारी रहेंगी। संस्कार के लिए हमें क्या करना है, हमें इस पे होमवर्क करना है। क्योंकि आज के दिन न्यूक्लियर परिवार हैं, सभी एकाकी परिवार हैं। जो एक पहले दादा-दादी के साथ परिवार रहते थे, वो नहीं हैं। जो संस्कार जो थे, वो ट्रैवल करते थे, दादा से बच्चों में आते थे। आज के दिन वो व्यवस्था कहीं न कहीं हमारी टूट गई है। तो हमें अब वो संस्कार उस बच्चे के अंदर कैसे डालने हैं, उस पे हमें होमवर्क करना है अभी। और मैं और मेरे साथी जो हैं इस एनजीओ में, और हमारी तरह की बहुत सारी एनजीओ ये काम कर भी रही हैं, स्कूलों में जाती हैं, वहाँ संस्कृति जो हैं हमारी, वो उसको स्कूलों के बच्चों के साथ शेयर करती हैं। अगर मैं अपनी सीसीआई की बात करूँ, एमडीडी बाल भवन की, हर संडे को हम 11 बजे का स्लॉट हमने रखा है यहाँ। हम किसी न किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी को यहाँ बुलाते हैं जो फीमेल होती है, जो अपने क्षेत्र में एक सफलता का एक मुकाम हासिल कर चुकी है। वो इन बच्चियों के साथ शेयर करती है कि उसकी शिक्षा कैसी रही, किन-किन मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा और किस तरीके से वो इस यहाँ आज के दिन इस पद पर पहुँची है। तो उसका जो प्रभाव मैंने देखा अपने बच्चों पे, पिछले 8-9 महीनों में, 1 साल से हमने शुरू किया कोरोना के बाद से, तो बच्चों के आज मन में एक भावना है कि बहुत से बच्चे आज के दिन होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, बहुत से बच्चे आज के दिन वकील बनना चाहते हैं, बहुत से बच्चे आज एमबीए करना चाहते हैं। तो उनको एक नया एक्सपोज़र मिला है। जी, धन्यवाद। स्वागत है।
Insurance is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. Insurance is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.